यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 26 देता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। और अंतःकरण की स्वतंत्रता व धर्म को अबोध रूप से मनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 देता है। और धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 27 देता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार द्वारा संचालित और सरकार द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों को प्रतिबंधित और निषेधित करता है? तो यह अनुच्छेद 28 है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 देता है। इसका अनुच्छेद 29 सही है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 32 है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। और अनुच्छेद 32 के अनुसार रिट 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमा आदेश, तीसरा अप्रेषण, चौथा प्रतिषेध, पांचवा अधिकार परीक्षा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30 है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। इसके अलावा अनुच्छेद 31 जो है यह संपत्ति के अधिकार को स्वतंत्रता देता है, जो कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बन चुका है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। और मोर व कार्तिकेय के सोने के सिक्के जो है कुमारगुप्त ने चलाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को जो है 2016 में विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। और कुमारगुप्त की माता का नाम ध्रुव देवी था। और यह नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। और यह ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा अभिलेख स्कंदगुप्त के काल में हूण आक्रमण का उल्लेख करता है? तो वह भीतरी आक्रमण है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। कह रहा है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। और स्कंदगुप्त जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। और इसका प्रमाण जो है जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पुष्यभूति वंश की राजधानी थी? तो पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर थी। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। और पुष्यभूति जो है वर्धन वंश के थे और सबसे प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन थे। और संस्थापक जो है पुष्यभूति थे। उनके पुत्र का नाम प्रभाकर वर्धन था, जो कि हूणों को हराया। और उनके पुत्र को जो है महाधिराज की उपाधि प्रदान की गई थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग में कितनी धार्मिक सभाएं आयोजित की गई थी? तो वह 6 आयोजित की गई थी। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। और इनके दरबारी जो है बाणभट्ट थे, कादम्बरी थे, जो कि हर्षचरित लिखे थे। बाणभट्ट कादम्बरी और हर्षचरित लिखे थे। और हर्षवर्धन को पुलिकेशियन द्वितीय ने हराया था। और हर्षवर्धन जो है साहित्य सम्राट थे। और इनकी रचनाएं नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका और इनकी नई राजधानी कन्नौज थी। और वेन सांग इन्हीं के समय में आए थे। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंश संगम काल से संबंधित नहीं है? तो जो गुप्त वंश है यह संगम काल से संबंधित नहीं है। इसके अलावा चेर, चोल और पांड्य वंश जो है संगम वंश काल से संबंधित है। इसके अलावा कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित साम्राज्य है वंश संगम काल। और राजवंश इसमें 3 थे और सम्मेलन भी 3 हुआ। और इनके बुक्स जो हैं कौन कौन से हैं? शिल्प आदिकरम जो है इंग्लो आर्टिगल है, तमिल का इलियन कहा जाता है। और मणिवीरवल्ले जो है सत्तानार की है। और तिरुकुरल जो है तिरुवल्लुवर की है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो यह पानामा नहर है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। और स्वेज नहर जो भूमध्य सागर व लाल सागर को कहा जाता है। और ये स्वेज नहर जो है कहाँ है? यह मिस्र में है। इसके अलावा
अगला क्वेश्चन है कि डॉट डॉट प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का समन्वित अधिगम अभिगम जो है पेडोलॉजी कहलाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। और मृदा का निर्माण जो है चट्टानों के टूटने से होता है। और मिट्टी के प्रकार 8 होते हैं और भारतीय मिट्टी में कमी जो है नाइट्रोजन की है, फास्फोरस की और ह्यूमस की है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में है? तो यह जो कंचनजंगा चोटी भारत में है। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये कंचनजंगा है जो कि भारत में है। और अगला क्वेश्चन है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया और आरंभ किया? तो पंचवर्षीय योजना जो है डीपी धर ने तैयार किया था। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 तक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक थी। इसके अलावा योजना अवकाश जो है 1967 से 1966 से 67 तक आया था। और 67 से 68 तक और 68 से 69 तक था। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक थी। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था गरीबी हटाओ का नारा था। और आपातकाल जो है 1975 में आया था। इसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम हुए थे। और 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दी थी। और जनता पार्टी जो है अनवरतन प्लान चलाया जो कि अवधारणा गुन्नार मिडल थे। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में नई नई 50 रुपए की करेंसी नोट का क्या रंग है? तो इसका रंग जो है प्रतिदीप्ति नीला रंग है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। और 200 की नोट जो है ब्राइट येलो है। और 10 रुपए का नोट चॉकलेटी है। और 2000 का नोट मैजेंटा कलर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांकों की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो जो रिफाइनरी उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है आधारभूत उद्योगों के सूचकांक को। और रिफाइनरी उत्पादन में जो है कोयला, कच्चा तेल, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, स्टील, सीमेंट और बिजली हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है। तो लाल डेटा बुक जो है लुप्त प्राय प्रजातियों की रिकॉर्ड रखती है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान-3 अत्यधिक मात्रा में ईंधन जलाकर पृथ्वी की सतह से प्रस्थान करता है। फिर निकलने वाली गैसें रॉकेट को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर धकेलती हैं। यहाँ गति का कौन सा नियम लागू होता है? तो यहाँ गति का जो है न्यूटन की गति का तीसरा नियम लागू होता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। और तीसरे ही नियम को ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। और न्यूटन की गति के अन्य नियम है बंदूक से गोली चलाना और नाव से किनारे पर कूदना और रॉकेट उड़ाना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पदार्थ की किस अवस्था में उसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो यह गैस में होता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। ठोस व द्रव दोनों में सबसे कम होता है। और ठोस ठोस से कम होता है और गैस से ज़्यादा होता है द्रव में। और सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ शब्द की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रोटोजोआ शब्द की रचना गोल्डफस के द्वारा की गई थी। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। और प्रोटोजोआ से जो रोग होते हैं ये मलेरिया होता है, कालाजार होता है और पेचिश होता है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है? तो जो नर्मदा नदी है अपना जल अरब सागर में गिराती है। और इसका नर्मदा का उद्गम जो है सतपुड़ा पर्वत के अमरकंटक में होती है। और सरदार सरोवर बांध और धुआंधर जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर आधारित ध्यान करता है? तो यह बनारस घराना। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। और इसके पंडित किशन महाराज और रसूलन बाई और गिरिजा देवी जो है बनारस घराने से संबंधित हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि मछली की किस्मों के
तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? तो जो समुद्र के किनारे गहरे पानी में पाए जाते हैं। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। और मछलियों का समूह स्कूल और कहलाता है, और मछलियों का अध्ययन जो है इक्बियालॉजी कहलाता है, और मछलियों का पालन जो है पीसी कल्चर कहलाता है। और मछली का शोषण जो है गलफड़े द्वारा होता है। और विश्व मत्स्य दिवस जो है 21 नवंबर को मनाया जाता है। और ये नीली क्रांति जो है मछली से संबंधित है, मछली पालन से। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है गुरुग्राम, भारत में स्थित है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। और 2005 में 15 में पेरिस COP21 भारत और फ्रांस की पहल पर ISA की स्थापना हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह जो उत्तराखंड में स्थित है। और शेषाचलम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा मरुस्थल जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पन्ना जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगला कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम भारतीय पुलिस महानिरीक्षक IGP कौन थे? तो यह जो है BN लाहिड़ी थे। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। और यूपी में जो 1982 तक IGP की पुलिस के मुखिया थे, और उसके बाद DGP बनने लगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह एलेनोर रोसवेल्ट थे। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। और जॉन पीटर्स इन्फ्रे ने मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया था। और मानवाधिकारों की जो 10 दिसंबर 1948 को आया था, और UN महासभा के तीसरे सत्र में आया था। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई ATS को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाएगा? तो वह बम निरोधक दस्ता भेजा जाएगा। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। और ATS की शुरुआत जो है 1990 में हुई थी, और सबसे पहले ATS की गठन महाराष्ट्र में की गई थी। और यूपी में ATS का गठन 2007 में किया गया था। और यूपी में ATS का मुख्यालय जो है लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 1953 में निम्न में से किस नृत्यांगना को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक उत्सव के लिए प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया था? तो यह जो है कुमारी कमला को बुलाया गया था। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। और मृणाली साराभाई जो भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है। और सोनल मान सिंह जो है भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। और सोमना नारायण जो है कथक से संबंधित है। और कुमारी कमला जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि इसरो, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय जो बेंगलुरु में स्थित है। और DRDO का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। और 1 जनवरी 1958 को DRDO बनाया गया था। और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत DRDO आता है। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसरो द्वारा पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जो कि 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। और गगनयान जो है भारत का पहला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। और भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। और ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने अपनी मुमताज महल की याद में बनवाया था। और ताजमहल के वास्तुकार जो है उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और इसमें सफ़ेद संगमरमर लगा है, मकराना राजस्थान से आया था। और नक्काशी की शैली जो है पित्रा ट्यूरा शैली कहलाती है। और आगरा के ताजमहल को यूनेस्को में यानी कि विश्व धरोहर स्थल 1983 में घोषित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि नालिनी अस्थाना को 2022 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो कथक के लिए सम्मानित किया गया था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और नालिनी अस्थाना जो है कि बहन कमलिनी अस्थाना थी, जो कि बनारस घराना से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है कि
21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। और सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो व्यापार घाटे से जब किसी देश की आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है तो उसे व्यापार घाटा कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है? तो जो लोगों की संख्या से अनुमानित किया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। और गरीबी रेखा का मापन जो है नीति आयोग के अंतर्गत किया जाता है। और तेंगलूर समिति जो है 2009 में आया था। और रंगराजन समिति 2014 में आया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सीरिया की राजधानी क्या है? तो सीरिया की राजधानी दशमिक है। और ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और जापान की राजधानी टोक्यो है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो वह 1928 में जीता था। और ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जीता था। उस समय जयपाल मुंडा जो है कप्तान थे। और मेजर ध्यानचंद के गोल थे और 14 गोल जीते थे। टोटल हॉकी पदक जो है 8 गोल्ड प्लस 1 सिल्वर और 4 ब्रांज थे। टोटल 13 थे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा है? तो यह जो है खुशवंत सिंह ने लिखा है। इसके अलावा देलही और आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल जो है खुशवंत सिंह ने लिखा है। और कुली जो है मुल्क राज आनंद ने लिखा है। द गोल्डन गेट और ए सूटेबल बाय जो है विक्रम सेठ ने लिखा है। और भीष्म साहनी जो है तमस ने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा जतारा मेदाराम जतारा किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो जो तेलंगाना में मनाया जा रहा है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। इसके अलावा आज का सवाल है कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों ये था आज का यूपी पुलिस जीके का प्रैक्टिस सेट। अगर आपका स्कोर कितना है कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय